Hi, this is Mimashak and I'm running a video editing agency since last 3 years. I've worked with hundreds of clients and owning a big editing firm. जब भी आपके मन में इंटरनेशनल पेमेंट सेंड या एक्सेप्ट करने का दिमाग में आता है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मन में आता होगा पेपैल। और क्यों ना हो, ये सबसे ज़्यादा फेमस एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माना जाता है। आप इससे ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में पेमेंट सेंड कर सकते हो, लाइक यूके, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा। मैं एक पड़ोसी देश का जिक्र करना चाहूँगा, पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे पेपैल नहीं चलता, तो वहाँ पे अगर पेमेंट करनी है, जैसे कि मैंने की थी, एक दो फ्रीलांसर्स को हायर किया था मैंने वहाँ पे, तो मैंने उनको पेमेंट की थी फाइवर या अपवर्क से। तो आप उन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, बिकॉज इनके अलावा कोई प्लेटफॉर्म ऐसे मिले नहीं मुझे जहाँ पे हम पेमेंट भेज सकते हैं। पेनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैंने ट्राई नहीं किया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो शायद वर्क करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ट्रांजैक्शन के लिए। देखो, पेपैल पेमेंट के प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है ऑलरेडी, और इसमें हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। इसमें ये नहीं है कि आप सीधा बैंक अकाउंट डिटेल से अपनी यूपीआई आईडी दोगे क्लाइंट को और वो पेमेंट कर देगा। नहीं, इसमें आपको एक डेडिकेटेड अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है और आपको एक पेमेंट लिंक मिलती है या आपकी ईमेल आईडी, उसको बस आपको शेयर करना पड़ता है क्लाइंट को और वो उस पर पेमेंट भेज देता है। या तो आप किसी क्लाइंट की ईमेल पर इनवॉइस सेंड कर सकते हो, जिसका दूसरा मतलब है रिक्वेस्ट पेमेंट, मतलब पेमेंट सेंड भी कर सकते हो, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो ईजिली किसी भी कंट्री में। अब जब पेपैल इतना सिंप्लीफाई कर देता है पेमेंट के प्रोसेस को, तो मैं मना क्यों कर रहा हूँ पेपैल को यूज़ करने को। देखो, पेपैल ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और काफ़ी प्रीमियम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब देखो, प्रीमियम है तो एक्सपेंसिव तो होगा ही। कुछ मेन रीजंस है पेपैल ना यूज़ करने के। पहला, पेपैल बहुत ही ज़्यादा फीस ले लेता है। ऑलमोस्ट वो 4 से 5% आपकी फ़ीस काट लेता है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में। उसके बाद और फीस काटता है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। दूसरा, पेमेंट आने में बैंक में कम से कम 2 से 3 दिन ले लेता है। इसमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र का कोई फंडा नहीं है, जैसे कि और प्लेटफॉर्म है जिनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि पेपैल आपका अमाउंट होल्ड करके रख लेता है या फिर चार्ज बैक लगा देता है। देखो, चार्ज बैक में ये होता है कि आपने किसी का काम करके दिया और उसने आपको पैसे भेज दिए, वो चार्ज बैक इशू लगा देगा कि इसने मेरा काम करके नहीं दिया, बल्कि आपने दिया है। तो क्या करेगा पेपैल आपके अकाउंट में से वो पैसा डिटेक्ट कर लेगा और तब तक नहीं देगा जब तक आप प्रूफ नहीं कर पाते कि आपने उसका काम करके दिया है। ऐसा फ्रॉड मेरे एक दो दोस्त के साथ हुआ था, और एक दोस्त के तो पैसे आ गए पर दूसरे दोस्त के पैसे नहीं आए, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं कर पाया कि मैंने उसका काम करके दिया है। तो उन्होंने पेपैल को यूज़ करना ही छोड़ दिया उसके बाद। तो एक केस स्टडी ले लेते हैं। सपोज मेरे को क्लाइंट है यूएसए में और मैं उसको चार्ज कर रहा हूँ $100 किसी सर्विस के लिए। वो अपनी साइड से तो $100 भेजेगा, बट मेरे अकाउंट में कटा के आएंगे $96 के आसपास। मतलब 4 से 5% फीस पेपैल ले लेता है। बट रुको, अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि पेपैल के अकाउंट में आपका पैसा शो कर रहा है, अभी बैंक अकाउंट में नहीं आया। अभी तो देखो और पैसा कटेगा। उसके बाद जब करेंसी कन्वर्ट होता है यूएसडी से आईएनआर में, अगर आप गूगल में सर्च करोगे यूएसडी टू आईएनआर, तो आज की डेट में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो दिखा रहा है 83 रुपीज़। तो उससे वो कम रेट पे कन्वर्ट करेगा और साथ में कन्वर्जन की फ़ीस भी लेगा, तो अराउंड वो 500 रुपये वहाँ के भी काट लेगा। तो इसका मतलब जो आने थे $100, जो कि होते हैं 8300 रुपीज़, वो आ रहे हैं 7500 रुपये के आसपास। तो मतलब सीधा सीधा 9 से 10% का लॉस। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सपोज आपके अकाउंट में कोई $1000 ट्रांसफ़र करता है, तो उसमें 8200 रुपये तो यूँ ही कट जाएंगे। तो सीधा सीधा 95 से $100 की फ़ीस कट जाती है। इसलिए मेरा ये मेन रीज़न है, जब भी क्लाइंट मेरे से पूछता है कि डू यू एक्सेप्ट पेपैल, आई सिंपली डिनाई इट। मैं उसको मना कर देता हूँ कि मेरे पास पेपैल नहीं है, मैंने अकाउंट ही नहीं बना रखा, क्योंकि कोई मैं रीज़न छोड़ना नहीं चाहता कि वो किसी तरह मेरे को पेपैल पे लेके आ जाए। मैं उसको सजेस्ट करता हूँ दूसरे पेमेंट मेथड पे जो ज़्यादा रिलायबल है। तो बात आती है सोल्यूशन की। इस चीज़ का कोई सोल्यूशन तो होगा। देखो, बहुत सारे ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड्स है, जिसमें वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट मेथड है wise.com, जो सिर्फ 1 से 2% की फ़ीस लेता है अगर आप किसी बेस्ट पेमेंट मेथड को चूज़ करोगे। पेमेंट मेथड से मेरा मतलब है उसमें या तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफ़र या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। और मैंने मेजरली देखा है कि जो डेबिट कार्ड है, अगर क्लाइंट उससे पेमेंट करता है तो उसमें 1 से 2% की फ़ीस लगती है मैक्सिमम, और 90% केसेस में पेमेंट इंस्टेंटली आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब फास्ट भी और चीप भी। इससे ज़्यादा अच्छा पेमेंट मेथड कहाँ मिलेगा। देखो, 1 से 2% की फ़ीस तो बनती है, बिकॉज प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा अपनी सर्विस के लिए। तो देखो, पेपैल जहाँ पे $1000 के 95 to $98 फीस चार्ज कर रहा था, वहाँ पे wise.com सिर्फ 9 से $10 मैक्सिमम फीस चार्ज कर रहा है। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड है, जैसे कि westernunion.com, रिया मनी ट्रांसफ़र या फिर zoom.com। zoom.com जो है पेपैल की सर्विस है, तो क्लाइंट को थोड़ा ट्रस्ट भी हो जाएगा कि पेपैल की सर्विस है, कोई सस्पिशियस लिंक नहीं है, तो वहाँ क्लाइंट आपको अच्छे से पेमेंट भेज सकता है। लेकिन अभी 4 कंट्री में वर्क करता है, जो कि है यूएसए, यूके, कनाडा, यूरोप। बट वहाँ से ईजिली वो इंडिया में पैसे भेज सकते हैं। सपोज आपका क्लाइंट है कोई कनाडा में है,
तो वो ईजिली इंडिया में पैसे भेज सकता है थ्रू zoom.com। इसके अलावा रिया मनी ट्रांसफ़र जो है उसके तो ऑलरेडी सेंटर्स इंडिया में बने हुए हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से आप सीधा कैश भी उठा सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूँगा इतना हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा wise.com यूज़ करो, सबसे फास्ट एंड चीपेस्ट मेथड है और पेमेंट तुरंत आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो भाई पेपैल को तो मैं लास्ट ऑप्शन में रखता हूँ अपनी लिस्ट में। अगर क्लाइंट के पास कोई मेथड नहीं है पे करने का तो थक हार के मुझे पेपैल ही देना पड़ता है। उम्मीद है इस वीडियो की हेल्प से मैंने आपके काफ़ी सारे पैसे बचाने में हेल्प की होगी, तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी सिमिलर वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ पे जाके फॉलो करो और मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ लो रिलेटिंग टू वीडियो एडिटिंग एजेंसी, बिजनेस, पेमेंट मेथड, मैनेजमेंट, एनीथिंग। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे भी एक क्लाइंट से पेमेंट लेनी है, तो बाय।